नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज हम आपके पास लेकर के आए हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से रिलेटिव जानकारी। हम इस वीडियो में आपको यह बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का इस्तेमाल किन किन पार्टियों ने किया है और कितना चंदा पार्टियों को मिला है, और ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने आज तक उस इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं किया है और वह देश की सबसे बड़ी तीसरी नंबर की पार्टी है। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं कि सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी कौन है। तो पहले नंबर पे आती है भाजपा, बीजेपी। बीजेपी पार्टी ने 6000 करोड़ का चंदा लिया है। उसके बाद आती है तृणमूल कांग्रेस, जिसने 1600 करोड़ का चंदा लिया है। तीसरे नंबर पे आती है कांग्रेस पार्टी, जिसने 1400 करोड़ का चंदा लिया है। चौथे नंबर पे आती है बीआरएस, यह तेलंगाना की पार्टी है, जिसने 1200 करोड़ का चंदा लिया है। इसके बाद 5 नंबर पे आती है बीजेडी। बीजेडी उड़ीसा की एक पार्टी है जिसने 700 करोड़ का चंदा लिया है। इसके बाद जो आती है वो है डीएमके। डीएमके ने 600 करोड़ का चंदा लिया है। इसके बाद आती है वाईआरएस। वाईआरएस पार्टी, इसने भी 300 करोड़ का चंदा लिया। ये छोटी छोटी पार्टियां एक राज्य की पार्टियां हैं जो सीमित क्षेत्र पर हैं, लेकिन फिर भी इनको इतना ज्यादा चंदा मिलने का कारण आखिर क्या है, ये भी सोचकर हैरानी होती है। इसके बाद आती है टीडीपी, 200 करोड़ का चंदा। वही शिवसेना जो महाराष्ट्र की एक पार्टी है, उसको 150 करोड़ का चंदा मिलता है। और उसके साथ साथ आरजेडी, आम आदमी पार्टी, जनता दल, इन सबको मिलाकर 70 करोड़ का जो फंडिंग होती है इन सभी पार्टियों को होती है। लेकिन यहीं पर हम आपको बताना चाहेंगे कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनको किसी भी धन्ना सेठ या उद्योगपति के द्वारा चंदा नहीं दिया गया है। वह पार्टी है बीएसपी। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही। जिस पार्टी की एक मुखिया दलित है और उस उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और ऐसी पार्टी से बिलोंग करने वाले जितने भी मैं कहना चाहूंगा कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, इन सभी को अपने आप में गर्व महसूस होता है कि हमने आज तक किसी भी धन्ना सेठों से, उद्योगपतियों से चंदा नहीं लिया है। और आज देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी, क्योंकि इसमें जुड़ने वाला जो व्यक्ति है वह गरीब, मजदूर, किसान और प्रताड़ित युवा वर्ग है, जो दलित समुदाय से आता है, एससी एसटी ओबीसी वर्ग से आता है। इस वर्ग के मेहनत की कमाई से वह पार्टी चलती है। लेकिन अन्य पार्टियों की तुलना हम करते हैं और वहीं बीएसपी की तुलना करते हैं तो देखते हैं कि सारी पार्टियां एक तरफ और बीएसपी पार्टी एक तरफ। क्योंकि अगर देश में कोई ईमानदारी से काम कर रहा है तो वो बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो सही मायने में देश की प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। और इसी के साथ साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे यह कहना चाहूंगा कि ऐसी भ्रामक जानकारियां जो आपको अन्य यूट्यूबर भी देते हैं, न्यूज चैनल भी फैलाते हैं, बीएसपी पार्टी के खिलाफ जो भी जानकारियां देते हैं, वह सब जानकारी गलत होती है। आप एक बार जमीन में उतर कर देखिए कि बहुजन समाज पार्टी ने आज तक जो काम किया है वह हमारे एससी एसटी ओबीसी और यहां तक कहा जाए कि सामान्य वर्ग के लोगों के लिए अच्छे अच्छे कार्य किए गए हैं। लेकिन फिर भी पार्टी के खिलाफ कई प्रकार की भ्रामक जानकारी दी जाती है, जिससे कार्यकर्ता का उत्साह कम हो जाता है। लेकिन आपको इन भ्रामक जानकारियों से बचकर रहना है और हमेशा पार्टी के साथ बने रहना, क्योंकि आपको गर्व होना चाहिए कि एक ऐसी भी पार्टी है देश में जिसको किसी भी उद्योगपति या धन्ना सेठों द्वारा, बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा कोई भी चंदा नहीं दिया जाता, और वह देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तो साथियों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? और क्या अगर आप बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो चैनल को सब्सक्राइब